कछु सोच रहे होंगे, समझ में ना आ रही कि हाँ करें कि ना करें। हेरी मैया बहरियो कोई मर तो ना रही, कछु ना ही कर रही, कछु हाँ ही कर रही हैं। वैसे दोनों साची कह रही हैं। अब जब भगवान के दरबार में आ गए तो कहाँ मर रहे हैं, और वैसे यहाँ से बाहर निकल के जाएं तो कहाँ जी रहे हैं, मरी तो रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। अभी हमारे प्रीतम सिंह जी हैं, इनको नाती ना खेल लो। कलशों के पास जा रहा था भजन में, ते बताओ का कौन कछु कह रही है, मैं सुन ना पा रहा हूँ। एक तो घूंघट में तो कह रही है, बेटी का बेटा नमाजो। अच्छा, तो अब वो जो बालक खेल रहा था, किसी दिन प्रीतम सिंह भी ऐसे ही खेलते थे। हाँ या ना बता हैं? बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। याद नाते हमारो जन्म भयो न, वाद नाते हमारो मरेबो चालू है गो। हाँ या ना? नाते मर रहे हैं। जो 10 साल को है वो 10 साल कमी तो है गई है, बढ़ी तो ना है। लेकिन मम्मी गलत पढ़ा रही हमें। मम्मी कह रही है मेरा 10 साल बड़ो है गो, बड़ो ना घटी गो है। पहले जमाने में 100 साल की उम्र ही, अब ऐसी 70-80 की रह गई है। और जो और छोटी जनरेशन है बाकी 60 की समझो है। तो समझो जो 100 में थे 10 चले गए तो 90 तो बचे। घटी के बड़ी उम्र तो रही है घटे, और मम्मी कह रही है मैं तो बड़ो है गो, बढ़ेगो। अरे बढ़े हो ना, दो को है तो का है गो, घटेगो। 20 को है गो तो 20% घटेगो। 40 को है गो तो 40% घटेगो। 60 है गो तो 60% घटेगो। 80 है गो तो 80% घटेगो। ना 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 ना, बिल्कुल नैया पार पे। गंभीर नदी और बाको घर ने का दूर रह गो। नदी को मरघट और घर अब ज्यादा दूरी नहीं है, हैं? मरघटी मिस कॉल दे रही है, हैं? सफेद बाल कर दे और मिस कॉल दे दे कि रेडी हो जाओ। उसके बाद दांत कमजोर भये, दूसरी मिस कॉल बिल्कुल रेडी हो जाओ, हैं? ऐसे कई मिस कॉल देती है। मिस कॉल का मतलब है अधूरी कॉल। बुलावा, कॉल माने होता है बुलावा, है ना? बुलावा। मिस कॉल माने अधूरा बुलावा। और ज्यादा ना पूरी कॉल आ जाए,
सोई पूरा बुलावा है। गामन में तो बड़े विचित्र ढंग से बड़े बूढ़ों को देखते हैं लोग। जैसे कोई बड़ा बूढ़ो परे हो खाट पे, सांस गिनना हो तो कहेंगे जे तो कमते कम 40 मन के पुआ धरे हैं, तैयार हैं जन कादना नंबर आ जाए। अब तो आदमी ते पुआ कह रहा आदमी है, और वो कह रहा होगा मैं बड़ो है गो ना। इसे कहते हैं मोह। अतस्मिस तद बुद्धि, विपरीत बुद्धि, घटने को बढ़ना समझना, यही तो मोह है। मोह माने विपरीत बुद्धि। मुह वैचित्य धातु से बनता है, विपरीत बुद्धि। तो परीक्षित जी इसी बात को तो कह रहे हैं कि जो जीव निरंतर मर रहा है, हम हर क्षण मर रहे हैं, घट रहे हैं, यही तो निरंतर मरना है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मुखग्रास, जो काल है ना, उसका अगासुर की तरह इतना बड़ा मुंह फटा हुआ है और बाँ में हम चले ही जा रहे हैं। जो अजगर होता है ना, उसकी सांस इतनी ताकतवर होती है कि खींच लेती है अंदर, और उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। कोई कोई लाखों में, करोड़ों में, हजारों में कोई कोई होता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। लेकिन भागवत जी छाती ठोक करके कहती हैं कि मैंने परीक्षित जैसे को काल के गाल से छुड़ा लिया है, इसलिए किसी को काल के गाल से छूटना हो तो बस मुझे पुकारना, मेरी शरण लेना। मैंने छुड़ा करके बहुतों को दिखाया है, मैं तुमको भी छुड़ा सकती हूँ, दावा करती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में जो सुखदेव जी के द्वारा जो गाई गई है भागवत जी की कथा, ये उस काल के भी गाल से छुड़ा लेती है। चली जा रही है। आप लोगों ने कभी पंखा को देखा हो? पंखा को, पंखा जब घूमता है तो उसकी पंखड़ियां इतनी तेज घूमती हैं कि आंखों से सही सही पंखड़ी दिख नहीं पाती। घूमती बहुत तेज है, लेकिन हमको कुछ अलग से दिखाई देता, धीमे धीमे चलता हुआ। सब लोग बताओ, हाँ ना करो। धीमे धीमे चलता हुआ दिखाई देता है, पर वो जो हमें दिखाई दे रहा है वैसे नहीं चल रहा, वो बहुत तेज चल रहा है? ऐसे ही जब ये दिखता, हमें दिखता कुछ और है जीवन में और होता कुछ और है। हम तो इस चक्कर में रहते हैं कि अब हम बड़े है रहे हैं, बड़े है रहे हैं, बड़े हैं। काउदना अचानक से मालूम पड़ते है कि सफेदी शुरू, सफेदी शुरू। तो तब तो हम जो कहते वैसे ही कोई बार है गो है, लेकिन एक दिन मालूम पड़ी इधर भी बहुत सारे है गए। ओ हो हैं। तो जन कब दस्तक दे के चुपचाप जैसे चोटा वो दे तो ना दीवार में खोद के क्या कहते हैं वादे एड़ो
हैं, ऐड कहते हैं ऐडो दे दो माने। तो ऐसे ही चोर की तरह हैं ये काल, ये हमारे जीवन में, ये मृत्यु हमारे जीवन में जन कब कहाँ के घुस जाती है, और जब ये अपना झंडा लहराती है सफेदी के रूप में, तब पता चलता है कि घुस गई है। कब घुस गई पता नहीं चलो। यही बात परीक्षित जी कह रहे हैं कि पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे गुरुओं के गुरु, हे योगियों के योगी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जाने कब ये उम्र खिसक जाएगी हमारे हाथ से, हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताइए। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि संसार के लोग व्यर्थ के प्रसन्न करते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इन्होंने वो प्रश्न पूछा जो सचमुच दुनिया का कल्याण करता है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। भैया सुखदेव जी इतने खुश हुए कि हे राजन परीक्षित, ते प्रश्नः हे नृपः लोकहितं कृतः, लोक का कल्याण करेगा। उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बताए कि कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। ये भैया बायोग की बात है, जब आदमी के शरीर में जान थी, ताकत बहुत थी। पहले आदमी जो है खेत पे हल चलाते चलाते खेत में थे, गाजर खोदी और डलिया में पानी में डारी धोए के और सीधे ढकूला में ही लग पड़ो और 5 किलो गाजर खाओ और फिर हर पे लग पड़ो। समझ रहे हो? वह समय शरीर में इतनी क्षमताएं थी कि आदमी कितनी देर बैठ ले, कितनी देर चल ले, क्षमता थी। और अब तो न तो ज्यादा देर बैठो जाए न ज्यादा देर चलो जाए, हैं? इसलिए ये उस जमाने के लिए नियम है, इस जमाने के लिए नहीं है। जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को पहले जो है साधना में, इस मार्ग में आसन को जीतना चाहिए। अब आसन को आते जीते विचारो बाप घोटू ने मोड़ के बैठे तो जाए ना रो, हैं? कथा में हम यहाँ से देखते रहते हैं, कभी घोटू इधर कभी घोटू इधर, कभी पाँव इधर कभी पाँव इधर।
इसलिए हम ये नियम बताते नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं तुम पे जैसे बैठे हो जाए, हैं, पाँव फैला के बैठो, पाँव औंधे करके बैठो, पाँव लंबे कर दो। कोई यूँ कहे ना कि व्यासपीठ में पाँव ना करे जाते, बात यूँ पूछो कि भगवान के तकू नहीं है, हैं? आप तो आराम से बैठो, कोई ज्यादा ज्यादा ज्ञानी बने तो बाकी मोहे पकड़ो और यूँ कहो जा जीवे नेक देर बंद कर ले, कथा सुन लंदे। अब भाई हम तेरी कथा सुनवे ना आए भाई, कैसे करके दवाई भीतर चली जाए। ये तो बाद की बात है कि आसन यूं लगाओ कि त्यों लगाओ कि यूं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, कथा व्रत रह के सुनो, चलो सुनी जाए तो सुनो, कोई बात ना। लेकिन मैं तो कहता हूं भैया तुम पे खूब चर के सुनो, है, पर कम से कम सुनो तो सही, है। और दिन भले ही तुम 2 खाते हो, आज 4 खाओ, पर कथा तो सुनो। वैसे नहीं बैठे हो जाए तो कहो खम्मते पीठ लगाए ले। अरे मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कैसी बात न बने तो खाट लिया आओ, पांडाल में डाल लो, कहो कोने में, कान में दवाई तो जाएगी, हैं, कल्याण तो दवाई करेगी। नियम अपनी जगह है, उनको प्रणाम है, नमन है, लेकिन बात दवाई की है। जब कभी सांप काट ले और आदमी की दांती बंद हो जाती है तो कभी कभी दवाई देने वाला कान में होके दवाई फूंक देता है, नाक में होके दवाई फूंक देता है, भीतर दवाई पहुंचे तो सही। नियम बाद में धरे रहेंगे, है ना। तो इसलिए योग मार्ग में जो इन आसनों को जीत सकें वो जीते हैं, लेकिन यहाँ कथा के मार्ग में है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भैया उसके बाद जो है अनेकों ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की चर्चाएं वहीं। परीक्षित जी महाराज उन चर्चाओं को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति एक राजा होते हुए, एक संसार में राजपाट का पालन करते हुए इतने ज्ञान की, वैराग्य की गहन चर्चाओं को कैसे समझ रहा है। एक बात बताऊं भैया, हमारे जो यहाँ क्षेत्र के जो किसान हैं, उनके बच्चों को गेहूं की खेती करने के लिए अथवा पालक की खेती करने के लिए अथवा सरसों की खेती करने के लिए का अमेरिका में कोचिंग करवे जाना पड़ेगा, पढ़वे जाना पड़ेगा। क्यों भैया नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे खानदान में जन्मते जो काम हो तो चले आयो है,
बाकी ले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ आ जाए अमेरिका के लोग, हम सिखा दें मैंने, हैं अपनी भाषा में सिखा दें। तो जो हमारे खानदान में होता चला आया है उसे सीखने के लिए, जानने के लिए हमें किसी एकेडमी की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कोचिंग की जरूरत, विद्यालय की जरूरत नहीं है। वो हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारे संस्कारों में है। ऐसे परीक्षित जी महाराज के घर में सत्संग, कीर्तन, कथा, भजन ये होता चला आया है। भले ही वो राजनीति में है, भले ही वो राजा हैं, लेकिन जितने बड़े राजा हैं वो उतने बड़े धर्मात्मा भी हैं। जितने बड़े राजा हैं वो उतने बड़े धर्मात्मा भी हैं। और जो लोग बचपन से दोनों काम करते हैं ना, धर्म कर्म भी संग चलते हैं और उनके संसार के काम धंधे भी संग चलते हैं, उनका मुक्ति का मार्ग चलता रहता है। तो उनकी ये विषय समझ में आता रहता है। जब परीक्षित जी की ये समझदारी देखी तो सुखदेव जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये विषय इनकी समझ में क्यों आ रहा है। तब खुद ही बोले कि राजन, तुम्हारे खानदान में ये काम पहले से होता चला आया है। ऐसे ही तुम्हारे परबाबा ने अपना घर परिवार छोड़ करके कथा का श्रवण किया था। परीक्षित जी चक्कर में पड़ गए। बोले आप ऐसे घुली मिली बात मत बताओ, क्लियर बताओ कौन से परबाबा। हमारे बाबा तो क्या हुआ था, परबाबा क्या हुआ था, हैं खानदान हमारा बड़ो हो तो। बोले तुम्हारे जो परबाबा थे विदुर जी, उन्होंने भी इसी प्रकार से खानदान को, राजपाट को छोड़ करके और कथा का श्रवण किया था मैत्रेय ऋषि की शरण में बैठ करके हरिद्वार में। परीक्षित जी बोले कि भगवान एक बात बताओ, राजी बाजी से तो कोई घर छोड़ता नहीं है। मैंने भी जब छोड़ा, जब श्राप लगा मुझे, हैं तो मेरे परबाबा ने घर परिवार क्यों छोड़ा है? मेरे परबाबा ने ये घर क्यों छोड़ा? बोले या तो पूर्व जन्म का वैराग्य हो, कोई पुण्य हो तब घर छूटता है, या फिर कोई घटना घटित हो गई हो तब घर छूटता है। तब जो है सुखदेव जी बोले परीक्षित, घटना घटित हुई थी एक, इसलिए तुम्हारे परबाबा ने घर छोड़ा। बोले तुम वो सुनाओ। बोले राजन, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके कौरव सभा में आए और धृतराष्ट्र के सामने उन्होंने पक्ष रखा। कहा कि भाई देखो, पांडव जो है आधे के हकदार हैं, लेकिन यदि तुम न मानो तो 5 गांव ही दे दो, 5 गांव की पटेलियाई विनय दे दो, विनय में भी गुजारो कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा ना 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 ना, एक कूड़ नहीं दूंगा, कूड़ है यहाँ की भाषा में, वहां तो कहा है सूचग्रे नहीं वदाश्यामी, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। लेकिन राजस्थान की किसानी भाषा में कहें एक कूड़ खेत नहीं दूंगो, एक कूड़। दम होए तो लड़के ले लें,
भगवान ने कहा ठीक है भैया, सबंते कही कि तुम्हारी सब को जय में सलाह है, कोई बोलो ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पांडवों से जाके कह दूंगा कि उनमें दम होगी तो लड़के ले लेंगे। जब भगवान जाने लगे तो शकुनी जो है बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने जो है धीमे से इशारा किया दुर्योधन को, अरे इस ग्वाले को पकड़ ले, इसको अपना बना कैसे करेगी, और अपनी पार्टी में आएगा तो सत्ता अपनी है। देखो, संसार को षड्यंत्रों से पागल बनाया जा सकता है, जगत को बनाया जा सकता है, लेकिन जगदीश को, वो जगदीश को षड्यंत्रों में पकड़ना चाहते हैं। दुर्योधन ने सारा समझ लिया और भगवान से कहा, प्रभु आप तो सबके हो ना, हमारे भी हो, और आप मेरे यहां अतिथि बन करके आए हो, मेरे यहां को प्रसाद स्वीकार करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं प्रसाद तो दूर की बात, तेरे जैसे के यहां तो पानी भी नहीं पी सकता। बोले क्यों? बोले तेरे जैसे का एहसान लेकर के न जाने बाको कितनो बड़ो भुगतान करना पड़े, जाको पतो ना, और ऐसे आदमी का पानी भी सोच समझ के पीना चाहिए, जाको जी भरोसा न होए कि कितनो बड़ो भुगतान करवावेगो, हैं कितनो पटानो पड़ेगो, कितनो चुकानो पड़ेगो। इससे तो प्यासा मरना मंजूर है, भूखा मरना मंजूर है, लेकिन तेरे जैसे का कर्जदार होना स्वीकार नहीं है। दुर्योधन को बुरा लग गया। अरे बोले हम तो स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, तुम मेरे स्वागत और सम्मान को ठुकरा रहे हो। यदि तुम दूत बन करके न आए होते ना, भगवान ने कहा तुम क्या कर लेते, यदि मैं दूत न होता तो तुम क्या कर लेते? बोले मैं पकड़ करके और जेल में डाल देता। भगवान ने कहा तो कोशिश करके देख लो, हम तुम्हें इस बात से मुक्त कर रहे हैं कि हम दूत नहीं हैं। यदि तुम्हारे ऐसे ही अरमान हैं तो करके देख लो। कौन कह रहा है? यो यशोदा की रस्सी में बंध गया था, वो दुर्योधन से कह रहा है कि तेरी दम होए तो रस्सी होए तो बांध के देखा, मैं तैयार हूं। क्यों भैया, जो यशोदा की रस्सी में बंध सकता है वो दुर्योधन की रस्सी में नहीं बंध सकता? यही तो फर्क है। यशोदा के पास जो रस्सी है वो दुर्योधन के पास नहीं है। जब राम युद्ध के लिए तैयार हुए तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर सवार होके आया, और रथ भी कैसा मायावी, कभी गायब हो जाए कभी प्रकट हो जाए, और राम जो है धरती पे खड़े हैं। देख विभीषण भयउ अधीरा, इधर यहां विभीषण अधीर हो रहा है, उधर स्वर्ग में देवता लोग इंद्र से कह रहे हैं कि महाराज हम लोगन की सबकी खातिर राम युद्ध करवे आए हैं, तो कम से कम बिना हम संग लड़े ना रहे तो अपने हथियार तो दे दें, अपने कछु रथ वगैरह तो दे दें, ने कहा हमारा सहयोग है। इंद्र कहता है कि मैंने कब मना किया? अरे राम आए मुझसे मांगे तो मैंने कब मना किया है? ले जाए, रथ ले जाए, जो कुछ लेना है वो ले जाए, पर कम से कम आए मुझसे मांगे। एक देवता बोले कि हे देवेंद्र, आपको शोभा देता है भगवान हमारे द्वार पे भीख मांगे,
हम तब उन्हें रथ दें, ये अच्छा लगेगा? तो दृष्टांत कैसा, उदाहरण कैसा देते हैं देवेंद्र? क्या देते हैं? अरे जब एक संसार के एक छोटे से छोटे प्राणी के घाट पे जाकर के जब वो नाव मांग सकते हैं, तो मेरे स्वर्ग के राजा इंद्र के सामने आकर के क्या वो रथ नहीं मांग सकते? बात समझ में आ रही होगी? तब सूर्य भगवान कहते हैं कि केवट जो है एक मृत्यु लोक का छोटा प्राणी है, लेकिन हे देवेंद्र वो ओछा प्राणी नहीं है कि भगवान को स्वयं मांगने पे मजबूर करे। वो देने के लिए आतुर है और आप भगवान को इसलिए मजबूर करना चाहते हो कि वो मांगने के लिए मजबूर हो जाएं, हैं? तो आप जैसे का रथ तो वहां न जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। केवट से अपनी तुलना मत करो, वो भाव से भरा है, हैं? लेकिन आप तो अहंकार से भरे हो, जो राम को मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हो। तो जशोदा की रस्सी भाव भरी रस्सी है, जिसमें भगवान स्वयं बंध जाते हैं। लेकिन दुर्योधन की सागर, दुर्योधन की रस्सी, वो कहते हैं तो पे जितनी बड़ी रस्सी हो, ताकत हो, बांध के देखा। और दुर्योधन कोशिश भी करता है, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाता है। क्यों? भगवान कहते हैं कि जिस रस्सी से मैं बंधता हूं ना, वो रस्सी किसी किसी के पास होती है। वो है मेरे काका विदुर जी के पास। काय की रस्सी है वो? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननहारा। प्रेम से मैं बंध भी जाता हूं, प्रेम से मैं नौकर भी बन जाता हूं, प्रेम से मैं दास भी बन जाता हूं। और अहंकार से कोई बांधना चाहे, हैं? तो बांधना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकता। हे राम हे केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। किए कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। मेरे काका जो विदुर जी है ना, उनके पास वो रस्सी है, मुझे बांधनी न रखा, मुझे खींच रही है, हैं? मेरे काका हैं क्या? वही सभा में काका भी खड़े थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं हूं भगवान। काका मुझे तुम्हारे द्वार जाना है, तुम्हारे आंगन में जाना है, और मुझे भूख भी लगी है, मुझे भूख भी लगी है, मुझे तुम्हारे आंगन में जाना है, और मुझे तुम्हारे आंगन में बैठ कर के प्रसाद पाना है। आहा, पता है कितने दिनों से इंतजार था। आंखें भर आई विदुर जी महाराज की, क्योंकि आंखों के सामने ही हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है, और उसी सभा में काका को संबोधन करके और खुद कहा है कि तुम्हारे यहां मुझे प्रसाद पाना है। ये तो तीनों लोगों के मालिक हैं, तुम्हारे क्षेत्र को कोई विधायक के कोई मंत्री
और कोई गांव को जो सरपंच है वो बुलावे बा के यहाँ नहीं जावे, और कहू गरीब के यहाँ चले जाए, चुनाव के समय में नहीं। चुनाव के समय की बात अलग है, सामान्य समय में है ना, कहू गरीब के यहाँ चले जाए तो उसका मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और वो आश्चर्य में पड़ जाता है, आवार से भर जाता है कि जाने सरपंच को 56 भोग ठुकरायो और मुँह गरीब की कुटिया में बैठ करके, ये महलों में रहने वाला है और सूखी बाजरा की रोटी और बड़े प्रेम से पा रहा है, भाव बनेगा। तो बस विदुर जी महाराज इसी बात को याद करके कि हस्तिनापुर के युवराज का इन्होंने 56 भोग ठुकरा दिया, वो मेरे से कह रहे हैं काका मुझे आपके यहाँ प्रसादी पानी है। काका तो वहीं बस पागल है गए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बोले चलें कि चलो। अब विदुर जी तो पीछे रह गए, भगवान पहले ही पहुंच गए, किवाड़ खटखटाई, ए काकी। और काकी ने अभी पहलो लोटा डारी हतो। अब का करे, यदि नहावे तो देर होगी, और बिना नहाए जाए तो गीली है गई है। आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें आई हैं। विदुरानी ने वहां को दिमाग काम करेगा बंद करेगा, फिर भगवान ने आवाज लगी, काकी द्वार खुलेगो किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं। तब फिर काकी ने सोची ये नहावो धोवो तो जीवन भर को है, भगवान आए हैं तो अब सवे छोड़ के पहले मोए द्वार खोलनो चाहिए। लोटा वहीं पटका और चल दई किवाड़ खोलने के लिए, लेकिन मन में सोच रही है कि नहीं बैठे हुए को कछु तैयार तो कर दूं, बिछा तो दूं। द्वार ते लौट के पहले तैयारी करी हुए चली, फिर आवाज आई, काकी बहुत देर रह गई, द्वार खुले किवाड़ खुलेंगी कि हम लौट जाएं। तब विदुरानी ने सोची कि सब काम है छोड़ो, सबसे पहले भगवान ने अंदर ले। और जैसे किवाड़ विदुरानी ने खोली और सामने ठाकुर जी का दर्शन हुआ, जिसकी कथाएं सुनती थी विदुर जी से कि भगवान ऐसे हैं जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग मार दिया हैं, और बकासुर मारा, अघासुर मारा, और ऐसे पूरी कथाएं सुनती थी और सोचती थी वे कब हमारे यहाँ आएंगे हैं। और जहाँ रोज जिसकी कथाएं सुनी जाएं और वो अचानक से आ जाए तो सपड़ा खराब होगा कि नहीं होगा है? और द्वार खोलो किवाड़ खोली और दर्शन करे, अब समझ में नहीं आ रही कहा कहे कहा बोले। को कछु कहई न को कछु पूछा, को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा।
प्रेम भरा मन निज गति छूचा। टकी लगा करके भगवान को देख रही है। काफी देर हो गई। भगवान बोले काकी किवार बंद थी तऊ हम तो बाहर ही ठाड़े और खुल गई तऊ हम तो बाहर के बाहर ही हैं। फायदा कछु नहीं भयो। तब भाई होश आयो। बोली चलो चलो अंदर आ जाओ। अंदर लेके आई आंगन में। अब भगवान खड़े करके फिर देखने लगी। डूब जाती है बार बार, होश नहीं रहता। फिर आंगन में काफी देर देखती रही। तब भगवान बोले काकी ठाड़े ही राखेगी कि कछु बैठावे के लिए इंतजाम करेगी। फिर होश आयो। अंदर गई तो पीढ़ा ले आई और पीढ़ा लाके उल्टो बिछाए दो। हैं? पीढ़ा तो जानते ही होंगे। हाँ, खाट को बच्चा। एक राजस्थान को आदमी हो, घर में लग गई आग। तो गांव में, अपने गांव में भैंस पोई बहुत ज्यादा राखता है। तो जो ब्यानी भैंस है कहीं गाय भैंस है, जो बड़े बूढ़े समझदार है, वे रस्सी खोल के भैंस गाय के ऊपर डाल दो करके बच्चा गोद में ले आओ करें। तो बच्चा के पीछे पीछे भैंस अपने आप आ जाएगी, गाय अपने आप आ जाएगी। भैंसे लावे की जरूरत ही नहीं है। तो भाई डाल दो करें रस्सी सांकरे खोल के और तुरंत गाय और भैंसे बच्चा दिखावत भाई देखती हुई चली आए। नदी के तो भाई बुलाए के ले 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 ऐसे करके दिखाएंगे। अब राजस्थान को भूरो भारो एक आदमी बांध के सब बच्चा उठा के ले जा रहे हैं। पीछे से माँ अपने आप आ रही है। तो बानी पीड़ा उठा लो और खाटते कह रहा ले ले आ ले। तब तक एक रीजवास को आए उन्हें का कर रहे। बोले सब भैंस अपने अपने बछड़ा के पीछे जा रही हैं, पर जा खाटते कहा कहूं मैं जी आई ना रही। मैंने पीड़ा ले लो है पर जी पीछे पीछे। तो खाट को बच्चा। तो पीड़ा और बिछाए दो कैसो उल्टो, पाए ऊपर और बुनाई नीचे। लेकिन यदि कोई वैसा हो तो बड़ो आदमी तो नाराज है जाता कि बताओ उल्टो उल्टो पीड़ा उल्टी खाट जे अपमान हमारो। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे थे और खुश है गए। कितनी अच्छी है काकी तू कि तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो है कि कम से कम कोहनी टेकवे के लिए पायो है गो। टेकुआ बन गो हैं। कितनी अच्छी है तू। क्योंकि भगवान व्यवस्था के भूखे नहीं है, हृदय की अवस्था के भूखे हैं, है ना। हृदय की अवस्था के भूखे हैं। संसार के लोग व्यवस्था देखते हैं, लेकिन भगवान भाव की अवस्था देखते हैं। भगवान बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। और विदरानी फिर टकटकी लगा करके भगवान में खो गई। काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई तो भगवान फिर बोले, ए काकी हम भूखे आए हैं, भूखे। एक बात बताऊं मैया, आदमी ने की तो ना कह सकत, पर माताएं घर में होए और कोई भूखो प्यासो कहूं को कैसे आ जाए और वो जो कह दे कि मुझे भूख लगी है, तो 1000 काम छोड़ देंगी, पहले बाए बाकी पेटे भरूर भरेंगी। आदमी ने की ना कह सकत तुम। आदमी ने को तो कुछ पूछो ही मत। एक आदमी हिंडौन में दुकान पे बैठो,
हिसाब किताब कर रो। एक प्यासो आदमी आयो कि बाबूजी सेठ जी पानी पिया दो। सेठ जी बोले न रुक जा, भीतर ते आदमी आ रो, नौकर आ जागो तुम्हें तो पानी पिपा दूंगा। 2 मिनट रुको बेचारो, इंतजार करो। बोले बाबूजी बहुत प्यास लग रही है, कंठ सूख रहो मेरो। अरे बोले हमने कह तो दिया नेक रुको, अभी आदमी आ रहा है। तो बड़ी प्यारी बात कहता है प्यासा आदमी कि सेठ जी नेक दे रखे लें, तुम ही आदमी बन जाओ। है नेक दे रखे लें, तुम ही आदमी बन जाओ। सोई भाई खोपड़ी पे बात है। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, यहां पे कोई हमारे हिंडोन की कोई माँ होती, वह जगह पे बैठी होती, मेरी मैया, वो इतनी देर प्यासो रह सका तो है? नहीं रह सका तो ना। तुमसे पूछूं कोई प्यासो रह सका तो जे बैठी होती तो नहीं रह सका तो इसलिए माताओं का दिल जो है ना ऐसा होता है, अपने घर पे कहूं को कोई भूखो प्यासो आ जाए तो पिघल जाती हैं। और यहाँ तीनों लोगों को मालिक आएगो और अपनो परम प्यारो, प्यारो नहीं परम प्यारो। और वो आए के अपने मोते कहे काकी मोए भूख लग रही है? मोए भूख लग रही है। तो सोचो बाकी खुशी को ठिकाना होगा कि मेरे दरवाजे पे आकर के तीनों लोगों का मालिक कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है। इन माताओं के दिल से पूछना, इनके घर पे कोई आ जाए और ये चूल्हे पे रोटी बना रही हो और जिनके सामने कोई बैठ के रोटी खा रहे हो, तो इन्हें करके खवावे को जो सुकून मिलता है ना, जो सुख मिलता है ना, वो सुख सोने चांदी में भी नहीं है, पहनने में जो बना के खिलाने में है। विदुरानी बावरी आ गई, बोली मैंने कोई तैयारी तो करी ना, मैं करूं तो यदि पहले से बताई होती तो खीर बना लेती, पुआ बना लेती, साग बना लेती, पहले तो बताई नहीं। अब क्या करूं? तो अंदर गई तो केला को गुच्छा धरो, बाबा गुच्छा उठा लाई। भगवान ते बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं नुकाए नुकाए के अपने हाथ से तुम्हें खवा दूं। भगवान बोले बिल्कुल। अब विदुरानी नुकामन लगी और फिर खो गई। अब होश नहीं हो तो काम बिगड़ेगा को नहीं बिगड़ेगा? है काम ऐसो बिगड़ो कि गूदा तो फेंक गो और छिलका रहेगो हाथ में, और छिलका हाथ में रहेगो भगवान के मुंह में दयो तो भगवान बड़े प्रेम ते छिलका है पाए गए। यदि कोई रीजवास को हो तो के कलसाणा को हो तो है के बयाने को हो तो मई ते उठ के 50 गारी देते भये कि जी बेइज्जती मेरी, छिलका खवाया जा रहा है। क्योंकि प्रेम में सवाल तक नहीं होते हैं, प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। प्रेम में सवाल तक नहीं होते, शिकायत तो बहुत दूर की बात है। ये प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा, ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा, ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा। प्रेम में
सवाल जादू कर गयो, ओ जादू कर गयो यशोमती कौड़ी लाल, जादू कर गयो यशोमती कौड़ी लाल। प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा, ये प्रेम दिखा कर सब कुछ लूटा, ये प्रेम दिखा कर तन मन लूटा, प्रेम में होते ना सवाल, जादू कर गयो यशोमती कौड़ी लाल, जादू कर गयो यशोमती कौड़ी लाल। भगवान विदुरानी के छिलकों को, छिलके को नहीं, छिलकों को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनो गुच्छा तो कहो, सबको गूदा बाहर और छिलका भीतर, और दोनों एक दूसरे में डूब गए हैं, एक दूसरे में खो गए हैं। एक टक रहे निमेष न लावहीं, पलकें झपक नहीं रही हैं विदुरानी, ऐसो मौको फिर कब मिलेगो, डूब गई हैं। पीछे थे विदुर जी महाराज आए, दोनों को देखा, कंधा हिलाया विदुरानी का और कहा, ओ बावरी, अरे तो होश तो है, पूरी गीली बैठी है, गीली। अब तक तो देह से ऊपर थी, देह का भान ही नहीं था, शरीर का, खुद के शरीर को भान होए तब तो कपड़न को भान होए, क्यों जी? जब उस देह को ही भान नहीं है तो कपड़ा को भान कैसे होगा? इसलिए खोई वही थी, क्योंकि परमात्मा और महात्मा जब अपने प्रेम में डालता है तो देह से, इंद्रियों से, विषयों से ऊपर खींच लेता है, ऊपर उठा देता है। और संसार के संबंधी जब मिलते हैं तो कंधा हिला करके फिर से देह में प्रवेश करा देते हैं, देह, इंद्रियां, विषय, इनमें उसको अध्यास करा देते हैं। संसार के लोग मिलेंगे तो क्या पूछेंगे?
और तेरा धंधो कैसो है, तेरे बालक बच्चे कैसे हैं, फलां रिश्तेदार कैसो है। आदमी होंगे तो ये पूछेंगे, माताएं आपस में मिलेंगी तो ये लुगड़ा कहते लयो, कितने को लयो है, बड़ो अच्छो है, सितारी जड़े जामे हिन्नो ना मिल लो महुआ ते लाई है। बोले जी जी महुआ नहीं मिले होगा, बोले तो वो जयपुर गई है। तो जो देह की बात करें, कपड़ों की बात करें, संसार की बात करें, वे संसारी लोग हैं। वो जो देह से ऊपर उठाएं हैं, इंद्रियों से ऊपर उठाएं, विषयों से ऊपर उठाएं हैं, वे संसारी नहीं हो सकते। वे या तो महात्मा होगा या कोई परमात्मा होगा। किसी ने पूछा कि तेरा घर द्वार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है। बोले इतने गावन में मेरा व्यवहार है। किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है। बोले न्याते लेके जयपुर तक मेरा व्यापार चल रहा है। बोले एक जना बोले तेरा जयपुर तक ही है, बोले मियाँ उदयपुर तक है, हैं? अच्छा बोले त्या उदयपुर तक है, बोले हाँ, बोले मियाँ तो गुजरात तक टक्कर मार रहा है, हैं? अच्छा बोले मैं तो और आगे निकल गया, बोले कहाँ, महाराष्ट्र तक। तो किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना। तेरा प्रभु से प्यार कितना है, गुरु से प्यार कितना है, कथा से प्यार कितना है, धर्म से प्यार कितना है।